वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अब आप हमें कॉल कर सकते हैं कुछ देर बाद, और अगर सिंध में हेल्थ के हवाले से कोई चीज़ आपका कंसर्न है, आपका कोई सवाल है, तो हमारे साथ बहुत पर्टिनेंट मेहमान इस वक्त मौजूद हैं जिनसे आप ये सवाल कर सकते हैं। मैं वेलकम कहती हूँ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ सिंध कासिम सूमरो साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच कासिम साहब, आपने वक्त निकाला। लेकिन इस वक्त जो हमारी सियासी सूरत हाल है, आपकी इजाज़त से लोगों तक कुछ इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाएंगे और कुछ बात करना चाहते हैं। फवाद चौधरी साहब की कल गिरफ्तारी हुई और उस हवाले से जो अपडेट है, उस हवाले से जो हकायक हैं, चंद मिनट्स हम चाहेंगे कि अरसलान भट्टी साहब जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, वो इस हवाले से हमें आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी भट्टी साहब, इस वक्त कल कामरान खान साहब का भी मैंने मैसेज देखा, बाकी भी कुछ एंकर पर्सन हैं और दीगर लोग हैं, वो कहते हैं कि अब सियासत नहीं हो रही है, अब तो ये दुश्मनी निकाली जा रही है, या अब तो ये हालात जो बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं ये कुछ और हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। हम एक बहुत ही मुश्किल एक ऐसे जगह पर खड़े हैं जहाँ आए दिन हम, अल्लाह माफ़ करे, डिफ़ॉल्ट की बातें सुनते रहते हैं। नहीं, देखिए, बात यह है कि पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है सबका कुछ मुख्तलिफ हो, लेकिन मेरा ये है कि रियासती इदारे या उनमें काम करने वाले लोग कौन हैं, वो क्या हमारे नहीं हैं? वो क्या किसी दूसरे मुल्क से लाए गए हैं? वो पाकिस्तान दुश्मन तो नहीं है। आपका अगर सियासी मुखासमत है किसी के साथ, तो आप बिल्कुल निकालें, आप उनके खिलाफ करें, लेकिन उनको धमकियां देना या उनसे कोई इस तरह की गुफ्तगू करना, वो दुरुस्त नहीं है। और दूसरी जानिब, मैं दूसरा पहलू तस्वीर का रुख ये है कि अगर हमने किसी शख्स ने, किसी सियासतदान ने ये कर भी दिया, हमें कुछ थोड़ा सा नरमी का मुजाहरा करना चाहिए, कुछ थोड़ा सा रिप्रोचमेंट की तरफ जाना चाहिए, ना कि हम उसको सीरियस हो जाएं और हम उसको एक ड्रामाई अंदाज से सुबह 6 बजे गिरफ्तार कर लें बंदे को घर जाकर उसके, और उसके बाद उसको ये समझ नहीं आ रही कि जी उसने इस्लामाबाद जाना है या लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना है या उसके साथ क्या करना है। और उसके बाद जो है वो लाहौर में अगर आप देखें तो कल जितना ये ड्रामा हुआ, उसके बाद बड़ी अजीब सा सिचुएशन हो गई कि लाहौर में ट्रैफिक के बड़े मसाइल हो गए इस वजह से। कभी पता चला जी फवाद चौधरी साहब को दाएं लेके जा रहे हैं, कभी पता चले बाएं लेके जा रहे हैं, तो उस हिसाब से ट्रैफिक भी बंद रही। अब मामला सिर्फ इतना सा है कि हम थोड़ी सी सियासत में अगर रवादारी कायम कर लें या रवादारी से काम कर लें, तो शायद इस नहज तक हालात ना पहुंचे और हम एक दूसरे को बर्दाश्त भी करें। अब आगे क्या होना है अरसलान भट्टी साहब, आगे क्या होना है? अभी क्या हुआ है और जितनी सूरत हाल और क्योस है ये तो आपने हमें बता दिया, लेकिन आगे क्या होना है? अब आगे नुसरत ये है कि जाहिर किया जा रहा है कि शायद चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान, उनको गिरफ्तार करने का भी प्लान बनाया गया है और उनके साथ साथ मगर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि नहीं करेंगे हम गिरफ्तार इनको। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। बात यह है कि वो पार्टी हेड हैं, उनके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर माजी में इस हुकूमत, माजी की हुकूमत ने कोई गलतियां की हैं तो उसको दोहराना नहीं चाहिए जो मौजूदा हुकूमत है। देखिए, सियासी मुखालफीन, सियासी मुखालफत अपनी जगह पे कायम है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये हुस्न है आपकी जमहूरियत का। कासिम, ये सोमरो साहब बैठे हैं आपके साथ, मामला सिर्फ इतना सा है कि आप बिल्कुल करें, लेकिन अगर कोई शख्स गलती करता है उसको थोड़ी सी सजा भी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सजा के अंदर किसी किस्म की मुखालफत या दुश्मनी का आंसर या सियासी दुश्मनी का आंसर या सियासी मुखालिफ का आंसर जो है वो नहीं आना चाहिए। जो कल हुआ लाहौर में, अब होने क्या जा रहा है कि जी लाहौर में ये है कि जमान पार्क में अगर वहां पे आप पहुंचे या देखें तो वहां पे दर्जनों सैकड़ों कारकुन कह लें आप, हजारों की तादाद भी किसी वक्त हो जाती है दिन के हिस्से में। वो कहते हैं जी कि हमारे ऊपर से गुजर कर चेयरमैन के घर तक जाया जाएगा, खैमा बस्ती कायम है, वहां पे नाश्ते खाने और जो तराने हैं पार्टी के वो बज रहे हैं, उस पे वहां पे भंगड़े भी डाले जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो है अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है थ्रू मीडिया कि वो क्या चाहते हैं लोग। उनका सिर्फ इतनी सी बात है कि वो कहते हैं कि जी हमने अपने चेयरमैन को किसी सूरत गिरफ्तार नहीं होने देना, और जो गिरफ्तारी हो रही हैं या जो मुकदमात चल रहे हैं उनको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। उसमें बड़ी तादाद खवातीन की भी वहां पे मौजूद रहती है, सुबह से लेकर देर रात गए, और उसके बाद जो कारकुन हैं दूसरे शहरों से जो आए हैं, जी दूसरे, जी मैं देख रहा हूं दूसरे शहरों से जो लोग आए हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं। मसलन केपी से लोग पहुंचे हैं, पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों से पहुंचे हैं। अब मामला सिर्फ इतना सा है कि अगर वो इलेक्शन मांग रहे हैं, हुकूमत इलेक्शन देने को भी तैयार नहीं लग रही है बज़ाहिर, लेकिन मामला सिर्फ इतना सा है कि आप अवाम को फैसला करने दें, इसमें कोई दो राय नहीं है। अवाम फैसला करेगी, अवाम बेहतर जज है।
कोई भी चीज अगर फैसला ठीक। कर रहे हैं, वैसे तो असूली तौर पर जो जितने भी फैसले हैं, सियासी फैसले, वो सियासी मैदानों में ही होते हैं, यानी पार्लियामान में होने चाहिए, सड़कों आगे पर की नहीं होने सलान चाहिए। भट्टी साहब, लेकिन आगे आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आगे की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्योंकि इस तरह की जिस तरह आवाम बाहर निकले में हैं और जिस तरह की ओवरऑल सिचुएशन है, इससे तो ये लगता है कि इंतशार भी फैल सकता है। जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि ये जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अगर कोई 2-3 मज़ीद गिरफ्तारियाँ, बड़ी गिरफ्तारियाँ तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की हो गई, तो डेफ़िनेटली एहतजाज, चूँकि इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ही कॉल दे दी है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, और अगर कोई और मज़ीद गिरफ्तारी होती है, तो उसके खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। तो ठीक है। इससे अगर एहतजाज होगा, तो ज़ाहिर है फिर मसाइल पैदा होंगे। मसाइल पैदा होंगे, तो अवाम जो है, वो ज़ाहिर है सड़कों पर होगी। तो उसके लिए थोड़ी-सी हुकूमत को भी चाहिए कि थोड़ा नरम रवैया रखे हम्म। और स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह की बनाए। ठीक है, उनका, हुकूमत का राइट है, अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई बात आता है या कोई उसको कोई धमकी देता ठीक है, है। तो उसको उसको सियासी तौर पे निपटना चाहिए, ना कि उसको इस तरह का लगे कि हम कोई सियासी मुखालफत उनसे निकाल रहे हैं या सियासी मुकदमात कायम ठीक हो रहे है हैं। जी। सलान भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख़वातीन और हज़रात, वैसे तो ये ओवरऑल सिचुएशन आपको न्यूज़ में पता चलती रहती है, बट दिस इज़ हाई टाइम कि हम अपने मुल्क के बारे में सोचें। सियासी प्लानिंग, सियासी जमातें, सियासी ऑपोजिशन और बाकी तमाम चीज़ें, सड़कों पर निकलना, एक बार लोग घर से निकल जाते हैं, सड़कों पर कितना आपका इकॉनमी का आपका कितना नुकसान हो जाता है, तालीम का कितना नुकसान हो जाता है, सेहत का कितना नुकसान हो जाता है, कितने मरीज़ हैं जो सड़कों में फंस जाते हैं, कितने और हालात ख़राब हो जाते हैं। बट दिस इज़ हाई टाइम कि हम अपने मुल्क के बारे में सोचें, बजाय इसके कि हम इस वक्त ऐसा कुछ करें जिससे इंतशार बर्पा हो। जी सुमरो साहब, अगर आप चाहें तो इस पर ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा जो टॉपिक है हेल्थ के हवाले से, उसको हम आगे लेकर बढ़ेंगे। और हेल्थ के हवाले से जो सबसे ज़्यादा मैं जानना चाहती हूँ, वो फ्लड इफेक्टीज़ के हवाले से जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी कुछ ही अरसा हुआ है, सैलाब आया, पूरे मुल्क में बड़ी तबाही हुई, लेकिन सिंध में हमने देखा कि बहुत से लोग बेघर हो गए। क्या सूरत हाल है उनकी? क्या अभी भी उनको हेल्थ की तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जो भट्टी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि पाकिस्तान के, जैसे आपने ख़ुद कहा कि जो हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, इकनॉमिक इतनी अच्छी स्टेबिलिटी इतनी नहीं है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में जो बदकिस्मती है, उसको मैं बदकिस्मती इसलिए कहता हूँ कि एक सिस्टम मैंने हज़ारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोगों ने वोट दे के आपको एक सिस्टम बना के दिया, और सिस्टम का जो 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 पार्ट है वो ये है कि जी आप पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करें, वहाँ बैठ के आपके जितने मसाइल हैं उसको उस तरीके से डिस्कस करें। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज़ व्हाट द मैंडेट इज़। अब फिर आपने खुद जिसको कंस्पिरेसी कह लें, जिसको आपने कंस्पिरेसी कहा, जिसको आपने पता नहीं किस किस इस्टेब्लिशमेंट के अफराद के नाम लिए, आपने कंस्पिरेसीज़ के बहुत सारी थियरीज़ बनाई, और उसके बाद आपने कहा कि जी ये पार्लियामेंट जो है वो मेरे काबिल नहीं है, आप बाहर आके बैठ गए। फिर आपने जो प्रोविंशियल काबिनेट, जितनी जो गवर्नमेंट्स थी जो आपके अंडर में थी, उसको आपने तोड़ के वो जो रिप्रेजेंटेशन लोगों की थी एट द प्रोविंशियल लेवल, उसको आपने ख़त्म कर दिया कि आपके, अब फिर उसी पार्लियामेंट में आपने कहा कि नहीं, मेरे इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करो, मैंने वापस जाना है। तो एक तो क्लियर होना चाहिए इन सिस्टम के और अंदर, पार्लियामेंट को सड़कों पे नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट के मसाइल पार्लियामेंट के अंदर नहीं देखें जो हल हो जैसे, जाने हाँ, चाहिए। दोनों जानिब की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त जो एक सिचुएशन है। टोटली एग्रीड कि रियासत के अंदर के, रियासत के ना डिफरेंट पिलर्स हैं। पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी टू डिसाइड द फेट ऑफ द पीपल, और उसमें ये मतलब ये क्लियर कन्विक्शन होना चाहिए हर शख्स का कि हो सकता है डिसीजन मेकिंग में गलतियां होती हों, हो सकता है कि जो है वो ऑटोक्रेसी होती हो सकता है कि सिस्टम में बहुत सारी खराबियां होंगी, लेकिन उस खराबियों में मतलब हम सब का उतना ही रोल है, उसको ठीक करने में भी उतना ही रोल है, अगर खराबियां हैं तो उसका भी हमारा रोल है। सो वी ऑल हैव टू सिट टुगेदर, एंड ये नहीं हो सकता इस तरह से, जैसे आपने वेरी राइटली सेड कि इस तरह से मुल्क नहीं चल सकते कि जी आप इस वक्त तो खैर सिचुएशन हमारी ऐसी है कि हर पाकिस्तानी डर रहा है और हम सब परेशान हैं। इस परेशानी को ख़त्म करने की इस वक्त तो कोशिश होनी चाहिए। तो परेशानी को ख़त्म करने का एक ही तरीका, टू माई अंडरस्टैंडिंग, इज़ दैट वी ऑल आर यूनाइटेड। हमें अपने मुल्क के हिसाब से ही सोचना है ना। अब कुछ ऐसे लोग हों जिसके पास वसाइल हों, वो कल को जो है ना वो डॉलर्स की होर्डिंग कर लें, से फॉर एग्जांपल जो इस वक्त आपकी रिक्वायरमेंट है,
कोई स्मगल कर दें, कुछ लोग चलेंगे जी मेरे पास तो 4 पैसे हैं, मैं मुल्क से बाहर जाके आराम सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। तो जिस मुल्क ने आपको इतना कुछ दिया, जिस मुल्क ने आपको आज़ाद, सबसे बड़ी जिस मुल्क ने आपको आज़ादी दी और फर्स्ट क्लास सिटीज़न का दर्जा दिया, जहाँ पर आप खुल के रहते हैं। खुल के रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मिसाल के तौर पर दुनिया के किसी और मुल्क में जाए सिग्नल तोड़ेंगे तो पता नहीं कितनी सजाएं मिलेंगी, यहाँ पर तो हम मज़े से हर चीज़ करते हैं। हर मतलब 10 मुलाजिम रखे हुए हैं वैसे हर 10 अपने मुलाजिम मुल्क रखे। में ये बात मानने वाली है कि हर कोई फन्ने खाए। हाँ तो फन्ने खान, हम फन्ने खान बने हुए ना, 10 मुलाजिम भी रखे हुए हैं, गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं। मिसाल ले लें, अगर आप इतनी फ्यूल प्राइसेस बढ़े हुए हैं, पेट्रोल प्राइसेस नहीं है, फिर भी आपकी शाम के वक्त, सुबह के वक्त, अब मैं जैसे आपके ऑफिस आ रहा हूँ तो गाड़ी तो कहीं कम नहीं हो रही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रही है, लोगों ने भी अपनी गाड़ियां सड़कों पर। खैर ये डिबेटेबल है सब्जेक्ट, मतलब ये कह रहा हूँ कि इस पे डिबेट हो सकती है। एक कॉलर हमारे साथ है, याह्या साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत कैसी है? और साईं को भी सलाम हो जी। देखें, बात ये है कि नुसरत, तो पहले तो मैं अर्ज ये करना चाहूंगा तमाम हमारे जो हजरात हैं जो ये कुछ चल रहा है, देखें ये मतलब मुझे लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम है, लोग आटे को तरस रहे हैं, और ये यहाँ ये गिरफ्तारियां और ये सब इस तरह चल रहा है कि घंटों उसी में लग जाते हैं, लोगों के मसाइल की तरफ कोई नहीं तवज्जो देता। सिर्फ इतनी सी दरखास्त है कि देखें, बात ये है कि ये जो ये खिलवाड़ नहीं है इस मुल्क के साथ, मतलब अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो इसके मामला बड़े खराब। लेकिन मैं नेगेटिव बात कभी भी नहीं करता। अभी इस जहेद के हवाले से आपकी क्लिप चल रही थी, लेकिन बात है कि सिंध के अंदर ऐसा नहीं है कि मैं, अगर आप चाहेंगे ना, आज मैं जना हॉस्पिटल गया तो वहाँ एक ब्लॉक बना हुआ है बहुत जबरदस्त। आप यकीन करेंगे शायद आप अगर जाएं तो इतना साफ सुथरा है। इसी तरह बहुत सारे जो उसका ट्रॉमा सेंटर सिविल अस्पताल का वो भी बना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली होता है कि हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि सब काम बुरे हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। यकीनन जो बुरे काम है उनको सही कर। मेरा इनसे सिर्फ कहना ये है कि साइंस से कहना ये, साइंस बात ये है कि हम एक फवाद चौधरी है उसके गिरफ्तार होने पे इतना हंगामा और सब कुछ हो जाता है। यहाँ कराची के लोग मर रहे हैं, लोगों को डे एंड नाइट किलिंग बच्चों की जा रही है, तो ये भी तो एक इंपॉर्टेंट इशू है। इस पे तो कोई भी नहीं निकल रहा, इस पे तो कोई बात नहीं कर रहा। तो मैं आपके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं तो मैं आपकी तवज्जो ही दिलाऊंगा, कराची के अमन अमान पर जरा तवज्जो दिए, सेहत के साथ इससे भी जरा तवज्जो दें। ठीक है, इसका जवाब भी हम लेंगे। याह्या साहब, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद इसका जवाब भी लेंगे और इससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं। और ये बात सही है, एक दफ़ा मैंने सिंध में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसकी तारीफ में एक आर्टिकल लिख दिया था, तो मेरी अपनी दोस्तों ने बहुत लड़ाई की थी मुझसे। तो हम जो अच्छी चीज़ें हैं ना उनको जब बात करते हैं तो वो एक परसेप्शन है ओवरऑल, उस पर लोग बुरा मना जाते हैं। एक ब्रेक, फिर हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। इस वक्त पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, कासिम सुमरो साहब, उनसे हम बात कर रहे हैं। और याह्या साहब ने आपसे एक ओवरऑल सवाल पूछा, उसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि खुदा न खास्ता किसी को गन शॉट होता है, कोई गोली मार के चला जाता है या इस तरह का कोई भी केस है, जब अस्पताल ले जाया जाता है तो क्या उसके लिए पहले पुलिस आएगी, FIR होगी, वो सारे काम होंगे, या पहले उसको ट्रीट किया जाएगा? अब तो असम्बली ने एक एक्ट पास कर दिया है और ये फेडरल गवर्नमेंट से भी पास हो गया है कि खुदा न खास्ता इस किस्म का जो भी इंसिडेंट आता है जिसमें आप यू डोंट हैव टू वेट फॉर द पुलिस टू कम देयर, आपने उसका इलाज पहले करना है, उसको उसकी ज़िंदगी को बचाना है, उसकी ज़िंदगी को स्टेबल करना है, उसके बाद पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन जो होनी है वो होती रहे। लेकिन अब जैसे हमने जना के अंदर अब पूरी जो हमारी टर्शरी केयर की है, या बड़ी अस्पतालें या छोटी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के, उसमें हमने जो मेडिको लीगल सेक्शन है उसको प्रॉपरली कैडर फॉर्म कर दिया है और उसको हमने स्पॉट दे दिए हैं कि आप इस यहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर फॉरेंसिक की टीम्स भी हों, जो भी हों, ताकि इन्वेस्टिगेशन में भी कोई कल को उसके रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन भी हो तो उसको भी हेल्प मिल सके और उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। सो इट इज़ प्रायोरिटी ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ इज़ द प्रायोरिटी। और अगर कोई कहता है कि वेट करें पुलिस आएगी ये वो, तो ये कानून के खिलाफ वर्जी है। अच्छा, जिस तरह याह्या साहब ने कहा, और क्योंकि आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं तो पार्लियामेंट में कोई बात होती है हमारे हालात पे, जो इस वक्त कराची के हालात हो गए हैं, क्योंकि वो बहुत कंसर्न है, हर कराची वाला कंसर्न है जो इस वक्त सूरत हाल है और जिस तरह ये क्रिमिनल स्ट्रीट क्राइम्स जिस तरह से हो रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लाइक एज यू राइटली मेंशन, थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी कि हमारे इकोनॉमिक हालात कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर खुदा न खास्ता, एक तो ये। दूसरा, से फॉर एग्जांपल बहुत सारी आपके पास जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट किसी और एरिया से होती है जहाँ पर एक क्रिमिनल एलिमेंट जो होता है वो आपके शहरों में आता है और उसको इजी एक्सेस मिल जाता है टू डू सच एक्ट्स।
और तीसरा जो पार्ट होता है जो पुलिस की तरफ से, हमारी पुलिस इक्विप्ड तो है, उसको हम रिसोर्स भी देते हैं, सारा कुछ भी होते हैं, लेकिन दिस इज़ माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन के हम समझते हैं कि वो उस तरह से इक्विप्ड नहीं है। सिवाय अब मिसाल सड़क पे बीच शहर फैसल पे आप खड़े होके 100 गाड़ियों को ऊपर नज़र रखें, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप वो मैकेनिज़्म फ्रेम कर दें। से फॉर एग्जांपल आप आज की दुनिया में सैटेलाइटिंग टैगिंग सोसाइटी का और फिर टेक्नोलॉजी का इस दौर फायदा में उठाते हुए, जी। कम इस्तेमाल होना इन टर्म्स ऑफ नहीं इन्वेस्टिगेशन तो इसके लिए कोई बातचीत होती है, इसके लिए कोई मैकेनिज्म Yes. बनाया जा रहा है, ये सारे इश्यूज तो हैं, लेकिन बिल्कुल। मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। हाँ, देखें जो मेरी इतला है उसमें कि सेफ सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी दफ़ा मीटिंग्स भी हुई हैं, उसमें मेरे ख्याल से काम भी वर्क भी अवार्ड हुए हैं डिफरेंट जो लगाने वाले इदारे हैं, जो नेशनल लेवल के इदारे हैं। तो ये काम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, प्रॉपर प्रोफाइलिंग करके, और ये जो क्रिमिनल क्लस्टर है ये कहाँ पर है, जैसे मैं जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी और आइडेंटिफाई नहीं होंगी, और फिर आपकी जो प्रोसिक्यूशन है उसको अगर आप स्ट्रेंथन करें, मेरे ख्याल से हम तो इस पे बड़े क्लियर हैं। और ये लास्ट भी हमारी 2-3 जो मीटिंग हमारी होम कमेटी की जो असेंबली के फोरम है, वहाँ पर जो उसको चेयर भी मैडम फरियाल करती हैं, तो हमने आईजी साहिबान और बाकी जो इदारे हैं उन सब के साथ भी डिटेल में डिस्कशन हुई है कि हमने अपनी तजावीज़ दी हैं एज ए पार्लियामेंट्री मेंबर्स, जी, और पुलिसिंग को, एग्जीक्यूटिव एजेंसी को कहा प्लीज़ इस पे जितना काम कर सकते हैं वो करें, ताकि ये बहुत बड़ा मैनेज है। दिस एक्चुअली ये आपको जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो लोग हर हैं चीज में उसके हर्डल ऊपर है, हर चीज में हर्डल है। हाँ, कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मंजूर जंजुआ बोल रहा हूँ जी। जी, फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हल्फ उठाया हुआ मुल्क को बचाने के लिए, वो क्यों सोए हुए हैं? अच्छा जी, मुल्क अब वो गोली से जब मुल्क मरेगा तो वो आएंगे, या मुल्क अगर भूख से ठीक है। मर जाए तो वो नहीं आएंगे? मुल्क को उनको बचाने का उन्होंने वादा किया हुआ है, और उन्हें ये वादा पूरा करना चाहिए हर सूरत। बेशक, बहुत शुक्रिया। चाहे वो किसी तरीके से मुल्क को नुकसान पहुंचाए, ये उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने मुल्क बचाना है। मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। लाड़काना से कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। देखें, मैं डॉक्टर शाकिर बात कर रहा हूँ लाड़काना मोहनजोदड़ो से। जी डॉक्टर शाकिर साहब, मेरी कासिम सुमरा साहब से ये गुजारिश होगी कि ये सिंध के जो चंद ईमानदार, पढ़े लिखे और सॉफ्ट स्पोकन सियासतदान है, उनमें से एक हैं। मेरी इनसे गुजारिश होगी कि मोहनजोदड़ो में एक बेसिक हेल्थ यूनिट है जिसमें सराउंडिंग के काफी विलेजेस से पेशेंट आते हैं, तो वहाँ दवाओं का कोई इशू नहीं है, हॉस्पिटल इज देयर, लेकिन कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। जिसकी वजह से मैं अक्सर वहाँ विजिट करता हूँ, तो एक बहुत बड़ी तादाद खवातीन की होती है जो मेल डॉक्टर देख रहे होते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि मैंने मुख्तलिफ फोरम्स पे आवाज उठाई है कि यहाँ पर लेडी डॉक्टर, ठीक है, इस पे हम बात कर लेते हैं। शाकिर साहब ऑन एयर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जानिब आपने इस वक्त उसकी अक्कासी की है। जी देखें, ये सब एग्री विद दैट। मैं इसको आज ही इंशाल्लाह, बल्कि आपको टेक्स्ट मैसेज करूंगा कि हमने जरूर कि हम इसको किस तरह से एड्रेस ये हो जाए तो आप बताइएगा, हम ताकि अपने लोगों को बता सकें कि ये हो चुका है। आई विल डेफिनेटली डू दैट। दूसरा, देखें, ये वेरी राइटली सेड कि बहुत सारे हमारे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ऑफ सिंध से बड़ा जनरस मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि चूँकि पीपल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो लोगों की ही डिमांड्स पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से निगलिजेंस हुआ है, वो ये हुआ है कि हमने जो डिमांड है या क्लस्टरिंग है कि कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है और वो उस एरिया की एक्सेसिबिलिटी क्या है, फोकस क्या है और डिजीज़ पैटर्न क्या है, और ज़ाहिर है इसमें डेटा का बहुत बड़ा रोल है। उन चीज़ों का थोड़ा ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी उस तरह से नहीं हुई है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि जो मदर एंड चाइल्ड केयर का जो पार्ट है और जो सबसे ज़्यादा इसेंशियल है इन ए वे कि देखें, आपके पास मेल न्यूट्रिशन ऑलरेडी सिंध जो है वो 63% टू
68% के दरमियान सिंध जो है वो या तो एरिड एरिया है या सेमी एरिड एरिया है। सही। वो डिपेंड करता है कि आपके पास बारिशें होंगी, फसलें होंगी, ज़िंदगी की हलचल होगी। अब फिर जो बाकी रिमेनिंग एरिया वो आपका रिवराइन बेल्ट है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास मेल न्यूट्रिशन की बहुत सारी रीजन। मुख्तसरन आपको बताना होगा जी। मिसाल आपके पास पानी की क्वालिटी कितनी कैसी है, व्हाट फूड स्कैरसिटी क्या है, विटामिन लोगों का बिहेवियर उठना बैठना कैसा है, ये बहुत सारे मसाइल हैं। फिर इससे एसोसिएट बीमारियां। अब हमने जो कोशिश की है कि सिंध को हर अज़ला को हमने ये नहीं रखा कि ये ज़िले के बुनियाद पे इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं रखा कि जहाँ अंडर सर्व्ड हैं और दूसरे कौन से एरियाज हैं जहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ हैं। हमने जो अंडर सर्व्ड हैं उसको एट पार लेके आना है। उस पर हमारा इंशाल्लाह अभी ये चल रहा है आपका ये काम। प्रोग्राम हमारा काफ़ी हमने थर से शुरू किया है। और भी जो हमारे अज़ला हैं जो कोस्टल बेल्ट्स हैं, आपके माउंटेनस रेंजेस हैं, रिवराइन बेल्ट्स हैं, तो जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें हम उसको अच्छा पोस्ट फ्लड हमारे पास और ये ज़्यादा भी चैलेंज उसमें है कि अक्सर जगहों पर आप लोगों ने तैनाती की भी है डॉक्टर्स की, लेकिन वो डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये मैंने जाके खुद भी देखा था कि वो हैं लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं है, वो अपने अपने शहर में चले गए हैं वापस। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, अब क्या होता है कि रूरल सोसाइटी से आके कराची हैदराबाद में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पढ़ते हैं, तो फिर वो उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं कराची हैदराबाद में ही रहूँ। फिर वो अगले दिन बहाना आ जाता है कि जी मैंने पोस्ट ग्रेजुएट करना है, अगले दिन ये बहाना आता है कि जी मेरी पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई, अगले दिन ये बहाना आता है कि जी मेरे सारे बच्चे फैमिली पूरी बीमार है, वो सारी टेक केयर के लिए हैदराबाद कराची की रिक्वायर्ड है। सो इससे चैलेंज हमने इंसेंटिवाइज किया है कि हमने जो एरियाज जहाँ पर सख्ती है, रहना चैलेंज है, वहाँ पर हम उनको तनख्वाहें डबल करके दे रहे हैं कि जी आप उन एरियाज में जाके सर्व करें। कराची हैदराबाद में आपके पास टर्शरी केयर यही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हर जगह पर आप हर सहूलत नहीं दे सकते हैं, लेकिन कम से कम जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात हैं उस पर ये एम्पैथी हमारे अंदर होनी चाहिए। अब जैसे हम तमाम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो ये चैलेंज भी है कि ये चैलेंज भी हमारा है। हम डॉक्टर्स भी हम में से हैं, हम उन्हीं में से हैं। तो अगर हम अपने लोगों को सर्व नहीं करेंगे तो बाहर से कराची के लिए सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि साउथ में या ईस्ट में तो हमारे पास फैसिलिटी है, सेंट्रल में नहीं है, और जगहों पर नहीं है। तो ये इसको भी तो उसमें दो चैलेंजेस हैं। एक तो आपके पास लोकल गवर्नमेंट का जो कराची का जो पुराना सेटअप है उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हर जगह पर पड़ी हुई हैं। और जैसे अभी अब्बासी शहीद अस्पताल जो है ना, वो हर रोज़ आप हमें गालियां तो सुनने को मिलती हैं, लेकिन अब्बासी शहीद अस्पताल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो आपकी जुरिसडिक्शन में नहीं आता, लोकल गवर्नमेंट के अंडर आता है। पिछली दफ़ा कैबिनेट ने डिसाइड किया कि ये सारी फैसिलिटी जो एजुकेशन और हेल्थ की हैं वो सारी पेरेंट डिपार्टमेंट को जाएं, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज कोर्ट्स में चली गई और फिर वो हमें डिसीजन वापस लेना पड़ा। कासिम सुमरो साहब, वैसे हमारा ये टॉपिक बहुत वसी है और मेरे तो बड़े सारे सवाल थे, एंड आई एम श्योर कॉलर्स भी बहुत चीज़ें पूछना चाहते थे, लेकिन वक्त यहाँ पर हमारे पास ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह दोबारा आपको मदु करेंगे और हम चाहेंगे कि इन सेशंस में आके आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो भी सुने और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी शेयर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक ब्रेक आ गया ख़वातीनो हज़रात, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपसे बाकी टॉपिक और मेहमानों से मुलाकात करवाएंगे।